नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और नोट्स हैं और ये एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो शायद शायद आपको थोड़ा असहज कर दे। क्या कभी ऐसा सोचा है कि सुबह का पहला घंटा, सिर्फ वो 60 मिनट, आपके आने वाले 5 सालों की दिशा तय कर सकते हैं? ये एक बहुत ही मजबूत दावा है और यही मतलब इस पूरे विचार का केंद्रीय बिंदु भी है। तर्क ये है कि 95% लोग अपने दिन के सबसे शक्तिशाली घंटे को बर्बाद कर रहे हैं। इसे एक तस्वीर की तरह समझिए। जब आप सो रहे होते हैं तो कोई और जाग रहा होता है। जब आप आराम से अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब कोई और अपने सपनों की नींव रख रहा होता है। तो ये एक दौड़ है और कई लोग तो शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। और ये एहसास ये हम सब जानते हैं। सुबह अलार्म बजता है और दिमाग में पहला ख्याल आता है, बस 9 मिनट और। बिल्कुल, वो स्नूज बटन। हाँ, वो स्नूज बटन दबाना मतलब दुनिया का सबसे आसान, सबसे लुभावना काम लगता है उस वक्त। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि ये एक बहुत बहुत महंगा सौदा है। बिल्कुल, इसे आराम का धोखा कहा गया है। मतलब हर बार जब हम स्नूज बटन दबाते हैं तो हम सिर्फ 9 मिनट की नींद नहीं खरीद रहे होते। अच्छा। हम असल में अपने सपनों को एक झूठे और अस्थायी आराम के लिए बेच रहे होते हैं। हम अपनी दिन की सबसे ताकतवर, सबसे ताजा मानसिक ऊर्जा वो हम तकिए को तोहफे में दे रहे हैं। वाह। और अपना सबसे कीमती ध्यान, सुबह का वो फ्रेश फोकस, हम सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रोलिंग को दान कर देते हैं। ये सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है, आराम का धोखा। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नाटकी नहीं लगता? आखिर 9 मिनट की नींद ही तो है। इससे किसी का भविष्य कैसे तय हो सकता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये शक करना जरूरी भी है। इसका जवाब चक्रवृद्धि के सिद्धांत से दिया गया है, लेकिन एक नेगेटिव तरीके से। एक स्नूज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हफ्ते में 5 बार, महीने में 20 बार, साल में 240 बार ये एक आदत बन जाती है। ये खुद को ये बताने का एक तरीका बन जाता है कि मेरा आराम मेरे लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है। अच्छा। और जब हम उस झूठे आराम में होते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी शायद 50 पुशअप्स लगा चुका होता है या दिन के सबसे मुश्किल काम की योजना बना चुका होता है। वो दिन की पहली लड़ाई जीत चुका होता है। तो ये एक आदत और मानसिकता की बात है, ना कि सिर्फ 9 मिनट की। और इसी से जुड़ा वो सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं, अगले साल करूंगा। हाँ, या सोमवार से पक्का। इस पर तो एक पूरा अध्याय है। अच्छा। हाँ, उसे कल का अंतहीन रेगिस्तान कहा गया है, एक ऐसी जगह जहां अच्छे इरादे जाकर मर जाते हैं। तर्क ये है कि हमारा दिमाग वो आराम चाहता है और कल आराम पाने का सबसे आसान बहाना है। सही बात है। लेकिन वो कल कभी आज नहीं बनता। असल में हर सुबह हम ये चुनाव करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है या एक और दिन उसी रेगिस्तान में भटकना है। तो सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या दुनिया के सबसे सफल सीईओज, एथलीटों, अरबपतियों के पास कोई अलग तरह का दिमाग होता है? देखिए, उनके गुप्त हथियार को न तो टैलेंट बताया गया है और न ही किस्मत। ये एक बहुत ही सरल लेकिन मुश्किल अनुशासन है, सुबह 5 बजे जागना। और ये सिर्फ एक प्रेरणादायक विचार नहीं है ना? इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क भी रखने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल, किताब में एक बहुत ही दिलचस्प दावे का उल्लेख है कि जागने के बाद पहले 50 से 60 मिनट के अंदर हमारा मस्तिष्क 45% तक ज्यादा तेज होता है। 45%? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। पर तेज से क्या मतलब है? क्या ये मेमोरी की बात है या कुछ और? क्या इसके पीछे कोई असली रिसर्च है या ये सिर्फ एक कहने की बात है? बेहतरीन सवाल। और देखिए, यहीं पर ये किताब एक सामान्य मोटिवेशनल किताब से अलग होने की कोशिश करती है। सीधे तौर पर किसी एक रिसर्च का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन वो ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी और फ्लो स्टेट जैसे कॉन्सेप्ट्स का हवाला देते हैं। ओके। आसान भाषा में, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी आलोचनात्मक सोच को नियंत्रित करता है, वो पूरी तरह जागा नहीं होता। अच्छा। इस वजह से हमारी रचनात्मकता और नए विचारों को सोचने की क्षमता पर कोई रोक टोक नहीं होती। वो 45% का आंकड़ा वो कॉग्निटिव वेलोसिटी को दर्शाता है। मतलब दिन के शोर और विकर्षणों के शुरू होने से पहले हमारा दिमाग कितनी तेजी से समस्याओं के समाधान और नए आइडियाज पर काम कर सकता है। ये दिलचस्प है। तो ये एक तरह का गोल्डन टाइम है
जब हमारा दिमाग बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होता है और हम अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस कर सकते हैं। और ये सोचना कितना अजीब है कि ज्यादातर लोग इस दिमागी सुपर पावर को बस एक कंबल के नीचे बर्बाद कर देते हैं। सही कहा। और बात सिर्फ जल्दी उठने की नहीं है, बात है अपने दिन की शुरुआत जानबूझकर करने की, एक इरादे के साथ करने की। यह अपने ऊपर नियंत्रण पाने की पहली जीत है, जो पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव लय तय करती है। आप दिन की घटनाओं पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि आप दिन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि इस गोल्डन टाइम में कुछ सच्चाई है, तो सवाल उठता है कि इसे हासिल कैसे किया जाए, खासकर जब बिस्तर छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता हो। हाँ, मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई हर किसी के लिए मुमकिन है? जैसे कोई माँ जिसके छोटे बच्चे हैं या कोई जो नाइट शिफ्ट में काम करता है, उनके लिए तो 5 बजे उठना लगभग नामुमकिन है। हाँ, इस बारे में कुछ कहा गया है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे अनदेखा नहीं किया गया है। ये साफ किया गया है कि 5 AM एक प्रतीक है। अच्छा। असली आइडिया है दुनिया के जागने से पहले अपने लिए 1-1.5 घंटा निकालना। अगर आपकी शिफ्ट अलग है तो आपका 5 AM शायद दोपहर 2 बजे हो। मुद्दा समय का नहीं, बल्कि उस शांत बिना किसी डिस्टर्बेंस वाले समय का है। लेकिन हाँ, जो लोग सामान्य 9 से 5 जीवन जीते हैं, उनके लिए सुबह 5 बजे को ही सबसे प्रभावी माना गया है। और इसे असलियत में कैसे उतारा जाए? क्योंकि मैंने खुद कई बार कोशिश की है और सच कहूं तो चौथे या 5वें दिन ही फेल हो गया। ये सबके साथ होता है। क्या इस शुरुआती प्रतिरोध से लड़ने के लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? हाँ, और ये किताब का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। सिर्फ क्या करना है नहीं, बल्कि कैसे करना है पर भी ध्यान दिया गया है। 3 तत्काल कदमों का सुझाव है जैसे ही आप 5 बजे उठें। पहला, 1 गिलास पानी पियो। रात भर की डिहाइड्रेशन के बाद शरीर को जगाने का ये सबसे तेज तरीका है। ठीक है। दूसरा, शरीर को गति दो। इसका मतलब जिम में घंटों बिताना नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक लक्ष्य लिखो। एक लक्ष्य? हाँ, आज का सबसे जरूरी काम क्या है उसे एक कागज पर लिखो। ये आपके दिन को दिशा देता है। पानी, गति और लक्ष्य सुनने में बहुत सरल है, लेकिन क्या ये आदत बनाने के लिए काफी है? ये सिर्फ शुरुआत है। असली टूल जो दिया गया है वो है 21 दिन की चुनौती, लेकिन इसे एक अलग तरह से पेश किया गया है। उसे आदत का रनवे कहते हैं। आदत का रनवे? हाँ, जैसे एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए एक लंबा रनवे चाहिए, वैसे ही एक नई आदत को हमारे जीवन में सेट होने के लिए समय चाहिए। कहा गया है कि अगले 21 दिनों तक इस सुबह के समय को ऐसे सुरक्षित रखो जैसे तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो। और फिर एक बहुत ही मजबूत बात कही गई है, क्योंकि करती है। और अगर कोई बीच में फेल हो जाए, जैसे मैं हुआ था, क्या फिर सब कुछ खत्म? नहीं। और यही बात मुझे इसमें सबसे अच्छी लगी। ज्यादातर सेल्फ हेल्प गुरु कभी हार मत मानो का नारा देते हैं, जो मतलब अव्यावहारिक है। सही बात है। यहाँ कहा गया है कि आप फेल होंगे, जरूर होंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप गिरें, बल्कि ये है कि आप अगली सुबह फिर से कोशिश करते हैं या नहीं। एक नियम है, नेवर मिस ट्वाइस। नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गए कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन कभी मत चूको, क्योंकि एक गलती एक अपवाद है, 2 गलतियां एक नई आदत की शुरुआत है। नेवर मिस ट्वाइस, ये नियम, ये तो दबाव को काफी कम कर देता है। तो ये सिर्फ 21 दिन सुबह उठने की बात नहीं है, ये 21 दिन खुद से किया हुआ वादा निभाने का अभ्यास है। बिल्कुल, ये आत्मानुशासन की मांसपेशी बनाने जैसा है। हर बार जब आप उठते हैं, आप उस मांसपेशी को थोड़ा और मजबूत करते हैं, और 21-22 दिनों के बाद ये सिर्फ एक आदत नहीं रह जाती, ये आपकी पहचान का हिस्सा बनने लगती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो सुबह जल्दी उठता है। चलिए अब थोड़ा गति को धीमा करते हैं और इसके लंबे समय के प्रभाव के बारे में सोचते हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली थॉट एक्सपेरिमेंट का जिक्र है, 5 साल आगे के भविष्य का। हाँ, हमें आज से 5 साल बाद की कल्पना करने के लिए कहा जाता है, और 2 संभावित भविष्य की तस्वीरें खींची जाती हैं। पहला भविष्य उस इंसान का है जिसने आज फैसला लिया, जो रोज सुबह 5 बजे उठा, जिसने अपने दिन की पहली लड़ाई जीती, जिसने उस गोल्डन टाइम का इस्तेमाल सीखने, योजना बनाने या अपने स्वास्थ्य पर काम करने के लिए किया। 5 साल बाद वो इंसान बन चुका होगा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी सेहत, उसका करियर, उसके रिश्ते, सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि उसने हर दिन की शुरुआत एक विजेता की तरह की। और फिर दूसरी तस्वीर है जो थोड़ी डरावनी है। हाँ, दूसरा भविष्य उस इंसान का है जो आज भी स्नूज बटन दबाता है, जो सोचता है कल से करूंगा,
इसका गणित समझाया गया है। 5 साल में लगभग 1825 दिन होते हैं। अगर हर दिन वो एक सुनहरा घंटा बर्बाद किया गया तो मतलब 1825 घंटे बर्बाद हो गए। इसे सूर्योदय से जोड़ते हुए कहा गया है कि उस इंसान ने लगभग 1825 सूर्योदय, 1825 मौके बर्बाद कर दिए। ये सोचना ही परेशान करने वाला है। और ये सिर्फ समय का नुकसान नहीं है, ये आत्मविश्वास का भी क्षरण है। सही कहा। हर बार जब हम खुद से किया वादा तोड़ते हैं तो हम अपने ही मन में अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। 5 साल बाद वो इंसान शायद वहीं खड़ा होगा जहां आज है, बस थोड़ी और निराशा और अफसोस के साथ। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। जिंदगी कोई एक बड़ा निर्णय नहीं है जिसे हम एक दिन लेते हैं और सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी हर सुबह किए गए उन छोटे छोटे विकल्पों का संग्रह है। बिल्कुल। स्नूज बटन दबाना या उठ जाना, फोन स्क्रॉल करना या एक लक्ष्य लिखना, यही छोटे छोटे चुनाव हमारे भविष्य की भव्य इमारत का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। तो असली बदलाव सिर्फ जल्दी उठने में नहीं है, असली बदलाव उस मानसिकता में है जो इसके साथ आती है। वो आत्मानुशासन, वो आत्मविश्वास जो ये जानकर मिलता है कि जब दुनिया सो रही थी तब आप अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहे थे। वो शांति जो सुबह के सन्नाटे में मिलती है, जब कोई फोन कॉल, कोई ईमेल आपको परेशान करने वाला नहीं होता। ये अपने साथ समय बिताने का मौका है, अपने विचारों को समझने का, दिन की योजना बनाने का और उस काम पर ध्यान केंद्रित करने का जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अंतिम अध्याय इसी पर है। दिन के सीईओ बने, न कि उसके कर्मचारी। वाह। सुबह का वो घंटा आपको ड्राइवर की सीट पर बिठाता है, बजाय इसके कि आप दिन भर बस परिस्थितियों के हिसाब से भागते रहें। तो इस 5 AM प्रोटोकॉल से हमने क्या सीखा? ये सिर्फ जल्दी उठने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, नहीं, बल्कि ये सुबह के शांत घंटों में मिलने वाली मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और उस चक्रवृद्धि प्रभाव का विज्ञान है जो रोजाना की छोटी छोटी जीतों से पैदा होता है। देश शायद सुबह 5 बजे उठना नहीं, बल्कि अपने दिन की शुरुआत इरादे और उद्देश्य के साथ करना है। हाँ, चाहे वो सुबह 5 बजे हो, 6 बजे हो या आपकी जीवन शैली के अनुसार कोई और समय। मुख्य बात है कि आप अपने दिन का पहला घंटा जीतें। अंत में बात बस इतनी सी है, आपकी जिंदगी, आपका चुनाव। हर सूर्योदय एक नया अवसर है, एक कोरा कागज। आप उस पर क्या लिखते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप उसे बर्बाद कर सकते हैं या आप उस पर अपनी जीत की कहानी लिख सकते हैं। अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। अभी शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। और ये जानकारी सुनने के बाद हर सुनने वाले के पास एक विकल्प है, या तो वो इसे भूल जाएं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चले जाएं, या वो इसे अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम बनाए। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर सुबह का पहला घंटा इतना शक्तिशाली है तो हम अपने दिन के बाकी 15 जागने वाले घंटों का इस्तेमाल कितनी कुशलता से कर रहे हैं? शायद असली बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया है तो इस बातचीत को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। और हमें टिप्पणियों में बताएं, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं या क्या आप नेवर मिस ट्वाइस नियम के साथ ये चुनौती लेने के लिए तैयार हैं? हमें आपके अनुभव और विचार पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी और के काम आ सकता है, कोई दोस्त या परिवार का सदस्य जिसे इसकी जरूरत हो, तो उनके साथ इसे साझा जरूर करें। इस सुधार की यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातचीत आपके लिए लाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।